मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय भगवान राधे कृष्ण। आप सभी प्यारे परिवार और इस चैनल के सज्जनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपके अपने ही यह पवित्र यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बिल्कुल शांति से सुनिए, आज हम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, शायद तुमने कभी ना सुनी हो, ऐसी खबर है, मैं बता देना चाहता हूँ। आपकी जिंदगी खत्म करना चाहती है इस नाम की औरत। अब इसके मुंह पर से नकाब हटने वाला है और आपके जीवन का असली गद्दार सामने आने वाला है। हम हर समय सोचते हैं कि आखिर जीवन में इतनी मनहूसियत क्यों फैली है। जिस काम में हाथ डालो वो काम बिगड़ जाता है। जहां से ढेर सारी उम्मीद होती है वहां पासा पलट जाता है। हाथ में कभी सफलता नहीं आती, ढेर सारा पैसा नहीं आता, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं। मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा, ये बोल बोल कर तुम अपनों के कंधों पर सिर रखकर खूब रोते हो और तुम्हारे मन में एक ही विश्वास होता है कि भगवान मेरा भी अच्छा समय लाएगा, मेरी भी किस्मत एक दिन जरूर बदलेगी। लेकिन तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में तो 4 चांद लगे हैं। तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। एक बात तो तय है, जिस प्रकार सूर्य के आने के बाद चंद्रमा आता है और चंद्रमा के आने के बाद सूर्य आता है, कभी भी दोनों एक समय पर नहीं होते, उसी प्रकार से इंसान के जीवन में सुख आता है, उसके बाद दुख आता है, फिर वापस सुख आता है। आपके जीवन में इतने समय से केवल और केवल दुख ही बना हुआ है, सुख आने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। हर इंसान का भाग्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से मिला जुला होता है। यानी उसके जीवन में अगर आज कोई बुरी खबर आई है तो कल एक अच्छा समय भी जरूर आएगा, क्योंकि कहीं उसने बुरे कर्म किए हैं तो कहीं अच्छे कर्म भी किए हैं। बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा तो आने वाले समय में वही अच्छा कर्म अच्छा फल भी देगा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुसीबतें बार बार क्यों आ रही हैं? तुम्हारा भगवान से एक ही सवाल है, मैंने ऐसे कौन से बुरे काम किए हैं जिसका इतना बुरा फल मुझे मिल रहा है? मेरा परिवार मुझे समझता नहीं है, मेरा काम में मन लगता नहीं है, जो मैं करना चाहता हूँ वह मैं कर नहीं पा रहा, जो मैं बनना चाहता हूँ वो मैं बन नहीं पा रहा। जीवन में अच्छा समय आखिर कब आएगा, सोच सोच कर तुम खुद को अंदर से तड़पा रहे हो, मानसिक रूप से पागल होते जा रहे हो। तुम्हारे मन में एक ही सवाल है, क्या मेरी भी सपनों की जिंदगी बाकी लोगों के समान होगी? तो गुरु जी का तुम्हें एक ही जवाब मिलेगा और वो है बिल्कुल होगी। लेकिन तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, तुम्हारी जिंदगी बहुत सामान्य और पूरी तरह से स्पष्ट है। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की सोच रखी है। तुम्हें जिंदगी में बहुत धोखा मिला है, तुम्हारे रिश्तेदारों ने भी तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हारे दोस्तों ने भी तुम्हारे साथ गलत किया है, यहाँ तक कि जिसे तुम अपने दिल के बहुत करीब मानते थे उन्होंने भी तुम्हारे साथ धोखेबाजी की है। चाहे बात पैसों की हो, चाहे बात प्यार की हो, बात मान सम्मान की हो, हर क्षेत्र में तुम दिल पर पत्थर रखकर आज तक जीते आए हो। लेकिन तुमने कभी किसी का बुरा नहीं करा, दो पैसे का विश्वासघात नहीं करा, फिर भी तुम्हारे साथ आए दिन लगातार बार बार मुश्किलें क्यों आपके जीवन में आ रही हैं? क्यों आपको भाग्य सता रहा है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एक औरत, एक ऐसी औरत जो तुम्हारे जीवन में अशुभता लेकर आई है। कई बार ऐसा कहते हैं कि एक सही औरत के पैर जब घर में पड़ जाते हैं तो वह सही औरत हमारे घर को देवताओं के समान बना देती है, स्वर्ग बना देती है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में कहते हैं कि अगर एक गलत औरत का पैर आपके घर में आ गया तो वही गलत औरत अपने विचारों से, अपने कर्म से, अपनी जलन, अपनी आरशियाओं, अपने कपात से उस घर को नर्क से भी बदतर बना देती है। और तुम्हें एक ऐसी ही औरत से खतरा बन रहा है। साल 2026 में भी भयंकर खतरा बन रहा है। हम आपको बता दें कि साल खत्म होने की कगार पर है और तुमने जितना संघर्ष किया उसका फल तुम्हें नहीं मिल पाया। लेकिन मन में एक अजीब सा डर बना हुआ है, कहीं 2026 में भी मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समय रहते भगवान ने आज तुम्हें इस वीडियो से मिला दिया है। आज जिन जिन लोगों को यह वीडियो मिली है उनके जीवन में अब चमत्कारी बदलाव आने वाला है। वे खुद देखेंगे कि काम बनते बनते बिगड़ेंगे नहीं, पैसा आते आते रुकेगा नहीं, और इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि रास्ते के कांटे हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। स्थितियां सामान्य और बेहतरीन होने वाली है। जैसा तुमने सोचा था वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। बस तुम इस खास वीडियो को अंत तक देख लेना।
इसे भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेना, क्योंकि इसकी बातें तुम्हें अंदर से मजबूत बना देगी। उस औरत की सच्चाई तुम्हें पता चलने वाली है जो ऑस्टिन का सांप बनकर रोज तुम्हारी जिंदगी में जहर खोल रही है। यूं तो देवी लक्ष्मी का रूप होती है महिलाएं। हम उसे माता सरस्वती भी मानते हैं, देवी दुर्गा भी मानते हैं, लेकिन आज के इस दौर में जहां अक्सर पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं को भी बराबर अधिकार दिया गया है, वहां पर अक्सर वे अपने अधिकारों का हनन करने लगी हैं। आपने देखा होगा कई बार कई जगहों पर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके पुरुषों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। कहीं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि एक औरत तुम्हारी जिंदगी भी खत्म करना चाहती है। आज गुरुजी इसके चेहरे का नकाब हटाने वाले हैं। इसका नाम, इसकी पहचान, कद काठी, रूप, रंग सब कुछ तुम्हें बताने वाले हैं। अगर तुम इसके चक्कर में फंस गए, इसकी बातों को मानने लगे, इसके कहने पर सब कुछ लुटाने लगे, सब कुछ करने लगे, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी भी नरक बनने वाली है और साल 2026 में आती खुशियां पीछा छोड़कर जाने वाली है। और तुमने आज के वीडियो अंत तक देखकर इसके बारे में जान लिया और कुछ गलतियां करना छोड़ दिया तो जिंदगी बेहतरीन और स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहो और एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से सुनना और ध्यान से समझना। सबसे पहले जितने भी माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हैं, उस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम जरूर बनेगा। आप अपनी जिंदगी में कई औरतों से मिले हैं, कुछ के गुण आपको बहुत अच्छे लगे, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ औरतों की सोच आपको अंदर से बहुत परेशान करती है, क्योंकि औरतों का स्वभाव होता है आपस में जलना, एक दूसरे से करना, एक दूसरे की महंगी साड़ी देखकर जलना, एक दूसरे की महंगी ड्रेस देखकर जलना, एक दूसरे की पति की तरक्की देखकर जलना। अक्सर ऐसा होता है। इससे हमें पता चलता है कि औरतों का दिल पुरुषों की अपेक्षा काफी छोटा होता है। अब आपके जीवन में किसी औरत से खतरा आखिर क्यों बन रहा है? क्योंकि आपके जीवन में मेहनत बहुत ज्यादा है, कर्मठता बहुत है और पैसा बहुत कम है। मतलब आप रात दिन मेहनत तो करते हो, जिस वजह से आपके रिश्तेदारों को, आपके आस पड़ोसियों को, आपके मित्रगणों को लगता है कि यह तो बहुत भागदौड़ करता है, ये तो रात दिन बहुत मेहनत करता है, जरूर मोटा पैसा कमाता होगा, जिस वजह से ये लोग आपसे जलने लगते हैं। इनके घर में इनके अपने क्योंकि इतने मेहनती नहीं है, इतने कर्मठ नहीं है, आपसे जलने का सबसे बड़ा कारण इनका यही है। तो आपको एक तो पैसों के मामले में उतना लाभ नहीं हो रहा, दूसरा लोग गलतफहमी की वजह से आपसे जलते हैं, ये दूसरी बात। तीसरी बात, आपकी एक और सबसे बड़ी गलती है, वो यह है कि लोगों में दिखावा करने की फितरत देखिए। आज इंसान अगर 8,000 रुपए कमा रहा है तो वह लोगों को कहता है कि मेरी आमदनी 12 से 13,000, मतलब खुद अपने हाथों अपने लिए कब्र खोदना। जो लोग 5,000 रुपए कमाने पर भी तुमसे जल जाते, सोचो तुम उन्हें अपनी असली कमाई बता दोगे तो क्या वह चैन की सांस ले पाएंगे? खासतौर पर कोई भी महिला, वो तुम्हारी करीबी रिश्तेदार हो सकती है, तुम्हारी आस पड़ोसन हो सकती है, तुम्हारी मित्र हो सकती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, महिलाओं का दिल पुरुषों की अपेक्षा बड़ा कमजोर होता है। और ऐसा होता है कि वह कई दिनों तक बातों को अपने जहन में बैठाकर चलती है, जिस वजह से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि यह एक औरत किसी पुरुष के साथ मिलकर तुम्हारी खटिया खड़ी कर सकती है, तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकती है। साल 2026 में इससे आखिर कैसे बचना है, क्या सावधानियां तुम्हें बरतनी है? गुरुजी एक एक बात तुम्हें समझाने वाले, ना जाने वाले, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, तुम्हें सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आपने देखा होगा कुछ महिलाओं की आदत होती है बहुत ज्यादा तुलना रखने की, हर बात पर वह तुलना करती है, जैसे कि उसका पति इतना कमा रहा है, उसे तो इतनी अच्छी बहू मिली है, इतनी अच्छी पत्नी मिली है, और उनके पास महंगी गाड़ी है, उसके पास इतने लाख का सोने का हार है। इस तरह की चीजें अगर कोई महिला तुलनात्मक रूप से देखती है तो कहीं ना कहीं वह अपनी जिंदगी से हमेशा नाखुश रहेंगी। एक ऐसी महिला अगर आपके आसपास है तो वह आपको भी इस बारे में बार बार बोलकर आपकी जिंदगी में भी क्लेश लाती रहेंगी। तो नाकमा करने वाली कोई भी महिला कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। इनके मन में हमेशा जलन की आग रहती है, आंखों में क्रोध की ज्वाला रहती है, और एक ऐसी औरत इंसान के जीवन में दुर्भाग्य लेकर आती है, चाहे वह आपके घर में रह रही है, चाहे वह आपसे कनेक्शन है, लेकिन जो तुलना करती है वह आपको जीवन में बहुत बड़े संकट में डाल
सकती है, ये बात ध्यान रख लेना। साथ ही साथ जिंदगी में हमेशा रिश्तों में मजबूती और भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वह रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाया करते हैं जो अत्यधिक शक या अविश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं। हर समय पूछताछ करना, हर समय आपस में आपको नियंत्रित करके रखना, वह आपको कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावनाओं पैदा करता है और इस वजह से आपको कहीं कहीं जगह बुरा भी लगता है। बात तो हो गई घर के लोगों की, लेकिन बात अगर बाहर के लोगों की करें तो बात को ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो केवल अपने फायदे का सोचते हैं। आपने भी देखा होगा कई महिलाएं आपके आसपास होती हैं जो किसी तरह अपने फायदे की बात निकलवाती है, अपने लाभ को देखती है, कैसे उनको पैसा मिल जाए, कैसे उनका काम हो जाए, कैसे उनका लोन क्लियर हो जाए, कैसे उनके जीवन की मुसीबतें समाप्त हो जाए। वह आपके माध्यम से कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। इनसे आपको बड़ा दूर रहना चाहिए, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, वरना आपको बहुत बड़ा धोखा मिल जाता है। साथ ही साथ जीवन में हमेशा ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो आपको बार बार अलग अलग कामों के लिए धमकी देकर मनाते हैं। कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको हर बात के लिए दबाव डालेंगे कि यह काम तुम्हें इस तरह से करना होगा, उस तरह से करना होगा। तो ऐसी महिलाओं से भी तुम्हें खास तौर पर दूर रहना होगा। दोस्ती के चक्कर में, रिश्तेदारी के चक्कर में इनसे जुड़े रहोगे तो आगे चलकर तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, बहुत गहरा सदमा तुम्हें लग सकता है। क्योंकि कभी कभी हमारा एक नियम होता है कि हम घर वालों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अपने माता पिता के लिए करना कोई बुरी बात नहीं है, अपने धर्मपत्नी के लिए करना कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हम बाहरी औरतों के लिए भी बहुत कुछ कर जाते हैं और वहां पर हमारे चरित्र पर भी दाग लग जाता है और हमारे भविष्य पर भी संकट मंडरा जाता है। तुम्हारे जीवन में एक औरत है, चाहे वह रिश्तेदारी में, चाहे वह आसपास है, लेकिन तुम उस पर विश्वास बहुत करते हो, तुम उनसे बात बहुत करते हो, उन्हें देखकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बहुत आती है। लेकिन इतना ध्यान रख लेना, पर गमन इंसान के जीवन में मुश्किलें और केवल हवालात लेकर आता है और यह हवालात जिंदगी के कई साल बर्बाद कर देती है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही एक औरत से खतरा बन रहा है और ये तुम्हारी जिंदगी खत्म करना चाहती है। तुम इसके चक्कर में फंसोगे तो बहुत बुरी मुसीबत तुम्हें झेलनी पड़ सकती है। गुरुजी बस तुम्हें इतना समझा रहे हैं, उसका नाम, कद काठी, रूप, रंग सब कुछ अब बताने वाले हैं। इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि यही औरत तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रही है, क्योंकि यह तंत्र मंत्र करना भी जानती है। देखिए, तुम्हारी जिंदगी में पहले सब कुछ अच्छा था, तुम्हारे जीवन में सुख शांति थी, परिवार में एकता थी, पैसा, सब कुछ अच्छा आ रहा था। लेकिन कुछ सालों से तुम देख रहे हो कि भाग्य का पासा अचानक पलट गया है। पैसा आता आता एकदम रुक गया है, परिवार टूटने लगा है, बिखरने लगा है, आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। तुम पहले खुश रहा करते थे, मस्त मौला रहा करते थे, लेकिन अब तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें क्यों दिखाई देती हैं? आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ऊपरी बाधा का भी हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग किसी से परेशान होकर, किसी की तरक्की से परेशान होकर तंत्र मंत्र करवा देते हैं, टोना टटोटका करवा देते हैं, और तुम आज के जमाने के लोग इस बातों पर विश्वास नहीं करते और बाद में पछताते हैं, रोते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों रहा है, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा। तो गुरु जी तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। बात को बड़े ध्यान से सुनना, वरना बात अधूरी रह जाएगी। तुम्हारे जीवन में अगर बार बार तुम महसूस कर रहे हो कि घर के कोने में सरसों के दाने मिल रहे हैं, गेहूं के दाने मिल रहे हैं, तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी शरीर पर बेवजह कहीं कट का निशान बन रहा है, कहीं पर कोई चोट अपने आप तुम्हें दिखाई दे रही है, या फिर तुम देखते हो कि कोई एक ऐसी औरत है जो पहले तुम्हारे घर पर नहीं आया जाया करती थी, लेकिन आजकल तुम्हारे घर पर इनका आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब खतरे की घंटी बज चुकी है, तुम्हारी फील्डिंग सेट हो चुकी है, तुम्हारे लिए षड्यंत्र बन चुका है और तुम्हें गिराने का पूरा जाल बिछ चुका है। और अगर तुमने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो यह औरत तुम्हारी जिंदगी का हर खुशी भरा लम्हा तबाह कर देगी और तुम्हें अपने वश में करके तुम्हारे हाथों तुम्हारे परिवार को तुमसे अलग करके तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देगी। अब तुम्हारे मन में एक ही सवाल होगा कि आखिर कोई औरत, हमारे विचार तो घर पर पड़ी है,
हमने इसका क्या बिगाड़ा है। तो देखिए, इस दुनिया में जरूरी नहीं है कि आपसे दुश्मनी लोग तभी रखेंगे जब आपने किसी का कुछ बिगाड़ा हो। ये कलयुग का समय है और कलयुग के इस दौर में हमें कई ऐसे नज़ारे देखने को मिले हैं कि इंसान दूसरे इंसान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ही क्या से क्या कर देता है। यहाँ तक कि एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए आपस में तलवारें चल जाती है। तो आप ये बात ध्यान रखना, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आप मेहनती हो, जुझारू हो, कर्मठ हो, तो आपको रोकने के लिए आपके साथ काम करने वाले ही आपकी टांग खींचेंगे और आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाएंगे, बॉस से चुगली करेंगे और आपको नीचे लाएंगे। अगर आप एक व्यापारी और अच्छा व्यापार कर रहे हैं, आपकी दुकानदारी बहुत अच्छी चल रही है, तो कुछ लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आपके माल में गड़बड़ बताकर आपके खिलाफ रिपोर्ट करवा देंगे, तरह तरह के आरोप आप पर लगवा देंगे और आपका दुकान धंधा बंद करवा देंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो कुछ लोग आपका माइंड डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, आपको नशे की ओर धकेलने की कोशिश करेंगे ताकि आप आगे बढ़ ना पाओ, कुछ कर ना पाओ। यानी इस दुनिया में केवल दुश्मनी की खातिर लोग आगे बढ़ने से नहीं रोकते, बल्कि कोई उन्हें दिखता है कि आगे जाने वाला है तो उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वैसे ही तुम्हारे साथ हो सकता है, आपके ही किसी दोस्त की पत्नी या फिर निजी पड़ोसन या फिर कोई साथ काम करने वाली, साथ में रहने वाली कोई भी महिला आपके साथ गद्दारी कर सकती है, आपको बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार बना सकती है। ये बात ध्यान रख लेना, और अगर तुमसे ये गलती हो गई तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। और गुरुजी तुम्हें सही समय पर संभालने आए हैं, तुम्हें हाथ देने आए हैं। अब तुम्हारा काम है इसका नाम जानकर गुरुजी का हाथ पकड़कर मुसीबत से बाहर निकल जाना। एक ही औरत का नाम हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, बात को कान खोलकर सुन लेना, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस औरत का नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। चाहे तो हम आपको इसका पूरा नाम भी बता दें, लेकिन वास्तव में हर इंसान के एक निजी गोपनीयता होती है। एम नाम वाली यह महिला, जिसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच में है, इनका रंग ना तो बहुत ज्यादा गोरा है और ना ही बहुत ज्यादा काला है। सांवले रंग की यह महिला थोड़े कम हाइट की है, लेकिन इनके विचार बड़े लंबे हैं। तुम्हें गिराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। करीब रिश्तेदार हो सकती है, कनोई आसपास रहने वाली पड़ोसन हो सकती है, रिश्तेदारी में कोई मित्र हो सकती है, साथ काम करने वाली हो सकती है, लेकिन एम नाम वाली महिला है और इसकी उम्र हमने आपको बता दी है। सर्वप्रथम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सभी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां भद्रकाली, जय मां दुर्गा जरूर लिख देना। माता रानी की कृपा बरसेगी और आपके जीवन के सारे संकट दूर होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में कई सारी समस्याएं चल रही हैं, कई सारी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं। कई सारे लोग जो आपके आसपास रहते हैं, आपके अपने होने का नाटक करते हैं, वह लोग पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार आपके जीवन में क्या हो रहा है। आखिर आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसका इतना बड़ा नुकसान आपको भुगतना पड़ रहा है। आखिर आपसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसके कारण आपके जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन की यह जो सारी समस्या, ये जो सारी परेशानियां हैं, इसकी असली वजह सितारों की चाल नहीं बल्कि आपकी ही कुछ आदतें हैं। जी हाँ दोस्तों, उन आदतों को यदि आने वाले अगले 24 घंटों में आपने बदल लिया तो आपका जीवन पूरी इसी तरीके से बदल सकता है। दोस्तों, आपकी लापरवाही, आपके आसपास छिपे हुए लोग जो आपके सामने खुश रहते हैं लेकिन पेट पीछे आपकी खुशियों से जलते हैं, और अक्सर आप उन्हीं लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हो जिन्हें आपके जीवन की एक बात पता होती है, लेकिन फिर भी वह लोग आपकी खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। फिर भी वह लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं और वही लोग पीठ पीछे आप पर वार करते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो दुनिया है, ये बहुत मतलबी लोगों की दुनिया है। इसमें लोगों को केवल और केवल अपने काम से मतलब है। जब तक आपकी वजह से, आपकी मदद से किसी का कोई काम पूरा हो रहा होगा, तब तक लोग आपके साथ बने रहेंगे। लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे, आपकी बहुत अच्छा ही गिनाएंगे। लेकिन जहां दोस्तों आपसे छोटी सी भी गलती हो गई, लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करने में देर नहीं लगाते। इस बात को दोस्तों आप जितना जल्द समझ लोग, उतनी जल्द आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे। जो लोग दोस्तों आपके सामने हंसते हैं, कभी कभी वही लोग पीठ पीछे मुझे आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान और आपकी मेहनत के
साथ साथ आपके रिश्तों को भी खराब करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप इतने भोले होते हैं कि आपको समझ नहीं पाते कि आपकी जिंदगी में जो दर्द आ रहा है वह बाहर के लोगों से नहीं आ रहा, वह आपके आसपास रहने वाले लोगों की वजह से ही आ रहा है। आपके जीवन में जो परेशानी आ रही, जो दुख आ रहा है, उसका असली कारण आपके आसपास ही छुपा हुआ है। आप दोस्तों पिछले कुछ सालों से जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, इस गलती पर कभी आपका ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन दोस्तों, जब भी आपका मन भारी होता है, जब भी आपका मन परेशान होता है, आप चिंता में होते हैं, तब आप अपने दिल को हल्का करने के लिए कुछ लोगों से अपने मन की बात करते हैं। आप जिन लोगों को अपनी कमजोरी बताते हैं, वह लोग आपके सामने तो आपके शुभचिंतक बनने का नाटक कर लेते हैं, आपके दुखों में थोड़े आंसू बहा खा देते हैं। लेकिन पीठ पीछे दोस्तों वही लोग आपकी कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और आपको बर्बाद करने की साजिश बनाते हैं। दोस्तों, यह बातें आपको कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत सच है। जी हाँ दोस्तों, आप रोजाना पिछले कुछ सालों से 3 से 4 गलतियां अपने जीवन में करते आ रहे हैं और इन्हीं गलतियों के कारण दोस्तों आपकी तरक्की धीरे धीरे पीछे छूट रही है। वह गलतियां क्या है? अब आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा, तो ध्यान से कान खोलकर सुनिए। जरूर से ज्यादा लोगों पर भरोसा करने की गलती, हर बात दिल पर लगा लेने की गलती, साथ ही साथ दूसरों के कहने पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। जी हाँ दोस्तों, और छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना। यह दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में पिछले कुछ सालों से बार बार निरंतर करते आ रहे हैं, और इन्हीं गलतियों के कारण आपने अपनी खुशियों का जो रिमोट है वह दूसरों के हाथों में दे दिया है। दूसरे लोग आपको कंट्रोल करने लगे हैं, लोग आपको अपने इशारों पर नचाने लगे हैं, और फिर दोस्तों आप बोलते हो कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। इसीलिए ऐसी गलतियों से आपको सीखना होगा और ऐसी गलतियां करने से आपको बचना होगा। कोई यदि दोस्तों आपकी थोड़ी बहुत तारीफ कर दे, आपकी थोड़ी बड़ाई कर दे, तो बहुत ज्यादा खुश मत हो। ये और कोई यदि आपको नजरअंदाज भी कर रहा है तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। यानी कि आपको खुद पर कंट्रोल रखना होगा। आपकी आदतें ही आपको अंदर से मजबूत बनाएगी, और आपने यदि अपनी कमजोरियां दुश्मनों को दिखा दी तो दोस्तों फिर आप उनके सामने कमजोर लगोगे। इसीलिए दोस्तों आपको अपना सम्मान बचाकर चलना है। साथ ही आने वाले अगले इन 24 घंटों में कुछ कामों की वजह से आपके जीवन में थोड़ी रुकावट आ सकती है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आपके कुछ बेहद ही जरूरी काम अटक सकते हैं। उन कामों में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। और दोस्तों, सबसे गंभीर और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन कामों में आप बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, जिन कामों को पूरा करने के लिए आप बहुत सालों से परिश्रम कर रहे हैं, वह काम बार बार आपके अटक ही इसी वजह से रहे हैं क्योंकि आपके आसपास रहने वाले कुछ लोग नहीं चाहते कि वह काम आपके पूरे हो, आपके जीवन में सफलताएं, खुशियां आए। इसीलिए वह लोग बार बार आपके कामों में बाधाएं पैदा करते जा रहे हैं। इसीलिए अब समय रहते ऐसे लोगों से दूर हो जाए तो आपकी जो मेहनत जाएगी, क्योंकि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। आपकी मेहनत की कोई कदर नहीं करता। कई बार दोस्तों आपने ये भी सोचा है कि आखिरकार मेरे जीवन में ही इतना दुख क्यों आता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत सरल सा कारण है। आज तक आपने बहुत सोचा होगा कि मेरे जीवन में ही इतनी परेशानी क्यों आती है, आखिर में ही बार बार क्यों हार जाता हूँ। इसकी केवल और केवल एक वजह है, और वह वजह दोस्तों यह है कि आप ना कहना नहीं सीखते। आप किसी को मना नहीं कर सकते। आप कई बार यह हमने भी देखा है कि दूसरों की खुशियों के लिए दूसरों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप अपनी खुशियों तक का भी त्याग कर देते हो। आप अपने कामों तक का भी त्याग कर देते रहे हो और दूसरों को खुश करने का सोचते हो, और जो चतुर, जो चालाक लोग होते हैं वह इसी का फायदा उठाते हैं और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास, आपकी हिम्मत दोनों समाप्त कर देते हैं। और ये लोग आपके अंदर इतने ज्यादा नेगेटिव विचार, इतनी ज्यादा नकारात्मक बातें भर देते हैं जिस पर आपको खुद पर शक होने लगता है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए दोस्तों ये जो 24 घंटों का समय है, समय आपके लिए सच में अच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलिए जो आपके कामों में जानबूझकर रुकावटें पैदा करते हैं। अब दोस्तों बात करें कि आने वाला ये दिन, ये 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, तो देखिए समय आपके लिए मिला रहने वाला है। थोड़ा तनाव आपको इस समय में महसूस होगा तो थोड़ा सुकून आपको मिलेगा। कहीं कहीं छोटी छोटी खुशियां ऐसी आएगी जिन्हें आप अपना नहीं पाओगे। और पहले भी दोस्तों आपने ये गलतियां करी है कि जो मौके आपको मिलते हैं उन्हें आप स्वीकार नहीं कर पाते।
इसीलिए अब वह गलती दोहराने से आपको बचना है। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन आपको ये बातें समझ आएगा कि आपके आसपास लोग जो दिखावा करते हैं वह केवल एक दिखावा है। असली खुशी दोस्तों आपके मन में छुपी हुई है। यदि आप मन से खुश रहोगे तो आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। सुबह का समय दोस्तों थोड़ा आपके लिए परेशानी भरा साबित हो सकता है। कोई ऐसा फोन आपके पास आ सकता है जो आपको थोड़ी परेशानियों में डालेगा, या कोई ऐसी खबर आपको सुनने को मिल सकती है जो आपके लिए थोड़ी चिंताजनक होगी। लेकिन धीरे धीरे दिन में आते आते सब कुछ संतुलित हो जाएगा। इसीलिए छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं है, छोटी छोटी चीजों में आपको परेशान नहीं होना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में दुश्मन आपके कामों को बिगाड़ने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन अब वह आपका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अब शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन दोस्तों, छोटी छोटी चीजों में आपका मूड काफी खराब इस दिन हो सकता है। ये चिंता पैसों की हो सकती है, या कामकाज को लेकर, या पढ़ाई को लेकर, या नौकरी को लेकर हो सकती है, और यह सामान्य सी चीज है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि दूसरों के भरोसे बैठने की गलती इस दिन आपको नहीं करना है। जी हाँ, कुछ लोग बहुत मीठी मीठी बातें कर कर आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बेटा इस बात का ध्यान रखना कि दूसरों के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वह आपकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, इन चीजों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो काम आपको अपने लिए उचित लगता है, जो काम आपको अपने लिए जरूरी लगता है, आप केवल उस काम पर फोकस करिए और समय रहते अपने उस काम को पूरा करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वरना लोग आपको अपनी बातों में उलझाकर आपको फंसाएंगे। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आसानी से काम पूरा हो जाएगा, ये बात अपने दिमाग से निकाल देना। कामकाज में देखिए, रुकावटें आती हुई नजर आ रही है। कोई पेमेंट आपका अटक सकता है, कहीं से आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, या कोई छोटी सी गलती के कारण बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ऐसे समय में आपको क्या करना है, आपको अपना धैर्य बनाए रखना ही, गुस्से से बिल्कुल भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि गुस्से में आकर आपके कई सारे काम बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसीलिए धैर्य बनाकर आगे चलना, समझदारी के साथ आगे बढ़ना और गुस्सा करने से बनना बाद में आपके लिए परेशानियां पैदा हो सकती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इन 24 घंटों में बेवजह किसी से बात ना करें। खासकर दोस्तों, यदि कोई आपसे सलाह नहीं मान रहा है, कहीं पर कोई गलतफहमी पैदा हो गई है, तो ऐसे लोगों से आपको 4 कदम की दूरियां बनाकर चलना है। बेवजह किसी से हंसकर ज्यादा बातें ना करें, और जब तक कोई आपकी सलाह ना मांगे, जब तक कोई आपसे बात आगे रहकर ना करे, तब तक आपको किसी को भी कोई सलाह नहीं देनी है, और ना ही किसी से आगे रहकर कोई बात करनी है। आपको देखिए, अपना सम्मान, अपनी इज्जत आपको खुद बनाकर चलना होगा। यदि आप बेवजह बोलेंगे, हद से ज्यादा बोलेंगे, तो लोग आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगेंगे, लोग आपकी बातों को इग्नोर करने लगेंगे, कोई भी आपकी बातों को सीरियस नहीं लेगा। इसीलिए बेवजह थोड़ा कम बोलिएगा, और जो जरूरी बात है केवल वही करिएगा। साथ ही दोस्तों, 24 घंटों में परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए प्रयास करिएगा कि आने वाले अगले 24 घंटों में आप अपने दिन का थोड़ा समय में ज्यादा नहीं, थोड़ा ही समय कह रहा हूँ, दिन का थोड़ा समय आप अपने परिवार वालों के साथ जरूर बिताना। इससे क्या होगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जब आप अपनों के साथ बैठकर बात करोगे, तो परिवार के जो मनमुटाव है, जो परेशानियां ही परिवार में जो चिंताएं चलती आ रही हैं, वह सारी परेशानियां भी दूर होंगी, और आपके घर परिवार में सदैव खुशियां बनी रहेंगी। दुश्मन अब बहुत बड़ी चाल चल चुका है, और दुश्मन के इस षड्यंत्र से बचने का अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको वह बातें बताने वाला हूं जो आज तक इस दुनिया में आपको किसी ने नहीं बताई। इसीलिए बिल्कुल शांत दिमाग से, जब आसपास कोई ना हो, पूरा घर खाली हो, तभी इस वीडियो को देखना। जी हाँ दोस्तों, बहुत कड़वी की सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और ऐसा सच आपकी आंखों के सामने लेकर आऊंगा जिसे सुनते ही आप भी अपने आंसुओं को रोक नहीं सकोगे। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हो, अपने सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सर्वप्रथम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सभी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां भद्रा काली
जय माँ दुर्गा जरूर लिख देना, माता रानी की कृपा बरसेगी और आपके जीवन के सारे संकट दूर होंगे। दोस्तों आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में कई सारी समस्याएं चल रही हैं, कई सारी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं। कई सारे लोग जो आपके आसपास रहते हैं, आपके अपने होने का नाटक करते हैं, वह लोग पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार आपके जीवन में क्या हो रहा है। आखिर आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसका इतना बड़ा नुकसान आपको भुगतना पड़ रहा है। आखिर आपसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसके कारण आपके जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं। दोस्तों आपको बता दें, आपके जीवन की यह जो सारी समस्या, ये जो सारी परेशानियां हैं, इसकी असली वजह सितारों की चाल नहीं बल्कि आपकी ही कुछ आदतें हैं। जी हाँ दोस्तों, उन आदतों को यदि आने वाले अगले 24 घंटों में आपने बदल लिया तो आपका जीवन पूरी इसी तरीके से बदल सकता है। दोस्तों आपकी लापरवाही, आपके आसपास छिपे हुए लोग जो आपके सामने खुश रहते हैं लेकिन पेट पीछे आपकी खुशियों से जलते हैं, और अक्सर आप उन्हीं लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हो जिन्हें आपके जीवन की एक बात पता होती है, लेकिन फिर भी वह लोग आपकी खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। फिर भी वह लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं और वही लोग पीठ पीछे आप पर वार करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो दुनिया है, ये बहुत मतलबी लोगों की दुनिया है। इसमें लोगों को केवल और केवल अपने काम से मतलब है। जब तक आपकी वजह से, आपकी मदद से किसी का कोई काम पूरा हो रहा होगा, तब तक लोग आपके साथ बने रहेंगे। लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे, आपकी बहुत अच्छा ही गिनाएंगे। लेकिन जहां दोस्तों आपसे छोटी सी भी गलती हो गई, लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करने में देर नहीं लगाते। इस बात को दोस्तों आप जितना जल्द समझ लोगे, उतनी जल्द आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे। जो लोग दोस्तों आपके सामने हंसते हैं, कभी कभी वही लोग पीठ पीछे मुझे आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान और आपकी मेहनत के साथ साथ आपके रिश्तों को भी खराब करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इतने भोले होते हैं कि आपको समझ नहीं पाते कि आपकी जिंदगी में जो दर्द आ रहा है वह बाहर के लोगों से नहीं आ रहा, वह आपके आसपास रहने वाले लोगों की वजह से ही आ रहा है। आपके जीवन में जो परेशानी आ रही, जो दुख आ रहा है, उसका असली कारण आपके आसपास ही छुपा हुआ है। आप दोस्तों पिछले कुछ सालों से जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, इस गलती पर कभी आपका ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन दोस्तों जब भी आपका मन भारी होता है, जब भी आपका मन परेशान होता है, आप चिंता में होते हैं, तब आप अपने दिल को हल्का करने के लिए कुछ लोगों से अपने मन की बात करते हैं। आप जिन लोगों को अपनी कमजोरी बताते हैं, वह लोग आपके सामने तो आपके शुभचिंतक बनने का नाटक कर लेते हैं, आपके दुखों में थोड़े आंसू बहा खा देते हैं। लेकिन पीठ पीछे दोस्तों वही लोग आपकी कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और आपको बर्बाद करने की साजिश बनाते हैं। दोस्तों ये बातें आपको कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत सच है। जी हाँ दोस्तों, आप रोजाना पिछले कुछ सालों से 3 से 4 गलतियां अपने जीवन में करते आ रहे हैं, और इन्हीं गलतियों के कारण दोस्तों आपकी तरक्की धीरे धीरे पीछे छूट रही है। वह गलतियां क्या है? अब आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा, तो ध्यान से कान खोलकर सुनिए। जरूर से ज्यादा लोगों पर भरोसा करने की गलती, हर बात दिल पर लगा लेने की गलती, साथ ही साथ दूसरों के कहने पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। जी हाँ दोस्तों, और छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना। यह दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में पिछले कुछ सालों से बार बार निरंतर करते आ रहे हैं, और इन्हीं गलतियों के कारण आपने अपनी खुशियों का जो रिमोट है वह दूसरों के हाथों में दे दिया है। दूसरे लोग आपको कंट्रोल करने लगे हैं, लोग आपको अपने इशारों पर नचाने लगे हैं, और फिर दोस्तों आप बोलते हो कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। इसीलिए ऐसी गलतियों से आपको सीखना होगा और ऐसी गलतियां करने से आपको बचना होगा। कोई यदि दोस्तों आपकी थोड़ी बहुत तारीफ कर दे, आपकी थोड़ी बढ़ाई कर दे, तो बहुत ज्यादा खुश मत हो। ये और कोई यदि आपको नजरअंदाज भी कर रहा है तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। यानी कि आपको खुद पर कंट्रोल रखना होगा। आपकी आदतें ही आपको अंदर से मजबूत बनाएगी, और आपने यदि अपनी कमजोरियां दुश्मनों को दिखा दी तो दोस्तों फिर आप उनके सामने कमजोर लगोगे। इसीलिए दोस्तों आपको अपना सम्मान बचाकर चलना है। साथ ही आने वाले अगले इन 24 घंटों में कुछ कामों की वजह से आपके जीवन में थोड़ी रुकावट आ सकती है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आपके कुछ बेहद ही जरूरी काम अटक सकते हैं। उन कामों में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। और दोस्तों सबसे गंभीर और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन कामों में आप बहुत सालों
से मेहनत कर रहे हैं, जिन कामों को पूरा करने के लिए आप बहुत सालों से परिश्रम कर रहे हैं, वह काम बार बार आपके अटक ही इसी वजह से रहे हैं क्योंकि आपके आसपास रहने वाले कुछ लोग नहीं चाहते कि वह काम आपके पूरे हो, आपके जीवन में सफलताएं, खुशियां आए। इसीलिए वह लोग बार बार आपके कामों में बाधाएं पैदा करते जा रहे हैं। इसीलिए अब समय रहते ऐसे लोगों से दूर हो जाए तो आपकी जो मेहनत जाएगी, क्योंकि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, आपकी मेहनत की कोई कदर नहीं करता। कई बार दोस्तों आपने ये भी सोचा है कि आखिरकार मेरे जीवन में ही इतना दुख क्यों आता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसका बहुत सरल सा कारण है। आज तक आपने बहुत सोचा होगा कि मेरे जीवन में ही इतनी परेशानी क्यों आती है, आखिर में ही बार बार क्यों हार जाता हूँ। इसकी केवल और केवल एक वजह है, और वह वजह दोस्तों यह है कि आप ना कहना नहीं सीखते। आप किसी को मना नहीं कर सकते। आप कई बार यह हमने भी देखा है कि दूसरों की खुशियों के लिए दूसरों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप अपनी खुशियों तक का भी त्याग कर देते हो, आप अपने कामों तक का भी त्याग कर देते रहे हो और दूसरों को खुश करने का सोचते हो। और जो चतुर, जो चालाक लोग होते हैं, वह इसी का फायदा उठाते हैं और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास, आपकी हिम्मत दोनों समाप्त कर देते हैं। और ये लोग आपके अंदर इतने ज्यादा नेगेटिव विचार, इतनी ज्यादा नकारात्मक बातें भर देते हैं जिस पर आपको खुद पर शक होने लगता है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए दोस्तों, ये जो 24 घंटों का समय है, समय आपके लिए सच में अच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलिए जो आपके कामों में जानबूझकर रुकावटें पैदा करते हैं। अब दोस्तों, बात करें कि आने वाला ये दिन, ये 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, तो देखिए, समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। थोड़ा तनाव आपको इस समय में महसूस होगा, तो थोड़ा सुकून आपको मिलेगा। कहीं कहीं छोटी छोटी खुशियां ऐसी आएगी जिन्हें आप अपना नहीं पाओगे। और पहले भी दोस्तों आपने ये गलतियां करी है कि जो मौके आपको मिलते हैं उन्हें आप स्वीकार नहीं कर पाते, इसीलिए अब वह गलती दोहराने से आपको बचना है। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन आपको यह बातें समझ आएगा कि आपके आसपास लोग जो दिखावा करते हैं वह केवल एक दिखावा है। असली खुशी दोस्तों आपके मन में छुपी हुई है। यदि आप मन से खुश रहोगे तो आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। सुबह का समय दोस्तों थोड़ा आपके लिए परेशानी भरा साबित हो सकता है। कोई ऐसा फोन आपके पास आ सकता है जो आपको थोड़ी परेशानियों में डालेगा, या कोई ऐसी खबर आपको सुनने को मिल सकती है जो आपके लिए थोड़ी चिंताजनक होगी। लेकिन धीरे धीरे दिन में आते आते सब कुछ संतुलित हो जाएगा। इसीलिए छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं है, छोटी छोटी चीजों में आपको परेशान नहीं होना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में दुश्मन आपके कामों को बिगाड़ने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन अब वह आपका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अब शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन दोस्तों, छोटी छोटी चीजों में आपका मूड काफी खराब इस दिन हो सकता है। ये चिंता पैसों की हो सकती है, या कामकाज को लेकर, या पढ़ाई को लेकर, या नौकरी को लेकर हो सकती है। और ये सामान्य सी चीज है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि दूसरों के भरोसे बैठने की गलती इस दिन आपको नहीं करना है। जी हाँ, कुछ लोग बहुत मीठी मीठी बातें कर आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बेटा इस बात का ध्यान रखना कि दूसरों के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वह आपकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, इन चीजों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो काम आपको अपने लिए उचित लगता है, जो काम आपको अपने लिए जरूरी लगता है, आप केवल उस काम पर फोकस करिए और समय रहते अपने उस काम को पूरा करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वरना लोग आपको अपनी बातों में उलझाकर आपको फंसाएंगे। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आसानी से काम पूरा हो जाएगा, ये बात अपने दिमाग से निकाल देना। कामकाज में देखिए, रुकावटें आती हुई नजर आ रही है। कोई पेमेंट आपका अटक सकता है, कहीं से आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, या कोई छोटी सी गलती के कारण बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ऐसे समय में आपको क्या करना है, आपको अपना धैर्य बनाए रखना ही, गुस्से से बिल्कुल भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि गुस्से में आकर आपके कई सारे काम बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसीलिए धैर्य बनाकर आगे चलना, समझदारी के साथ आगे बढ़ना और गुस्सा करने से बचना बनना, बाद में आपके लिए परेशानियां पैदा हो सकती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इन 24 घंटों में बेवजह किसी से बात ना करें। खासकर दोस्तों, यदि कोई आपसे सलाह नहीं मांग रहा है, कहीं पर कोई गलतफहमी पैदा हो गई है, तो ऐसे लोगों से आपको 4 कदम की दूरियां बनाकर चलना है।
बेवजह किसी से हंसकर ज्यादा बातें ना करें, और जब तक कोई आपकी सलाह ना मांगे, जब तक कोई आपसे बात आगे रहकर ना करे, तब तक आपको किसी को भी कोई सलाह नहीं देनी है और ना ही किसी से आगे रहकर कोई बात करनी है। आपको देखिए, अपना सम्मान, अपनी इज्जत आपको खुद बनाकर चलना होगा। यदि आप बेवजह बोलेंगे, हद से ज्यादा बोलेंगे, तो लोग आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगेंगे, लोग आपकी बातों को इग्नोर करने लगेंगे, कोई भी आपकी बातों को सीरियस नहीं लेगा। इसीलिए बेवजह थोड़ा कम बोलिएगा और जो जरूरी बात है केवल वही करिएगा। साथ ही दोस्तों, 24 घंटों में परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए प्रयास करिएगा कि आने वाले अगले 24 घंटों में आप अपने दिन का थोड़ा समय, मैं ज्यादा नहीं थोड़ा ही समय कह रहा हूँ, दिन का थोड़ा समय आप अपने परिवार वालों के साथ जरूर बिताना। इससे क्या होगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेंगी। जब आप अपनों के साथ बैठकर बात करोगे तो परिवार के जो मनमुटाव है, जो परेशानियां ही परिवार में जो चिंताएं चलती आ रही हैं, वह सारी परेशानियां भी दूर होंगी और आपके घर परिवार में सदैव खुशियां बनी रहेंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दे, कोई पुराना दुश्मन आप पर इन 24 घंटों में कोई झूठा आरोप लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कोर्ट कचहरी के कानून के चक्कर लगते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कोर्ट कचहरी या कानून का चक्कर लग सकता है, तो अपना हर फैसला, अपना हर निर्णय आपको थोड़ी सावधानी के साथ लेना होगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ऐसा मत लेना जिसके कारण बाद में आपको पछताना पड़े, जिसके कारण बाद में आपके जीवन में नई परेशानियां पैदा हो। इसीलिए अपने हर फैसले को बहुत समझदारी के साथ लेना। साथ ही दोस्तों, अपनी बातों को गुप्त रखिएगा। जी हाँ, आप कोई भी योजना बना रहे हैं, अब कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो समय से पहले उसका ढंढोरा आपको नहीं पीटना है। खासकर जब तक आपका वह काम पूरा ना हो जाए जिस काम को करने की आप योजना बना रहे हो, जो काम आप करना चाहते हो, जब तक आपका वह काम पूरा ना हो जाए, वह अपने काम में आपको सफलता ना मिल जाए, तब तक आपको अपने किसी भी काम का, अपनी किसी भी योजना का ढंढोरा नहीं पीटना है। क्योंकि देखिए, सीधे सीधे शब्दों में आपको हम ये बात बता देते हैं कि दुश्मन आपकी खुशियों से बहुत जलते हैं और वह केवल आपको दुखी देखना चाहते हैं। ऐसे में इन 24 घंटों में जो भी अवसर आपको मिले, उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना। किसी भी अवसर को दोस्तों हाथों से जाने मत देना। देखिए, पहले भी आपने ये गलती अपने जीवन में करी है। हम जानते हैं आपका दुख, हम समझते हैं आप अकेले में कितने परेशान हुए हो, आपने अकेले में कितने आंसू बहाए हैं। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बात हम समझते हैं कि आप पिछले कुछ समय से अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, आप बहुत परेशान हैं। कोई आपकी बात नहीं सुनता, कोई आपकी बात नहीं समझता। लेकिन दोस्तों, मेरी इस बात पर भरोसा करना, विश्वास करना कि आपके जीवन में ये जो भी दुख, ये जो भी परेशानियां आ रही हैं, ये सब इसी वजह से, इसी कारण से आ रही हैं कि आप लोगों के आगे अपनी बातें बहुत ज्यादा बता देते हो। आप लोगों को अपनी आने वाली योजनाएं, अपने आने वाले समय के बारे में बहुत ज्यादा बता देते हो कि अब आप क्या करने वाले हो, आपका अगला कदम क्या है, आपकी अगली योजना क्या है। इस बारे में आप लोगों को जितना ज्यादा ढिंढोरा पीटोगे, जितना ज्यादा आप लोगों को बताओगे, लोग आपकी अच्छाई का उतना ही ज्यादा फायदा उठाने लगेंगे। इसलिए समय रहते बेटा, इस बात का अब आपको ध्यान रखना होगा कि इन 24 घंटों में आप जो भी काम करो, जो भी चीज आप ले रहे हो या कोई भी काम आप कर रहे हो, तो आप अपनी योजनाओं को बिल्कुल गुप्त बनाकर रखो। आप अपनी योजनाओं का बिल्कुल भी ढिंढोरा मत पीटना, और ऐसे लोगों के सामने तो बिल्कुल भी बात मत करना जो आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा जलते हैं या जिन्हें आप इसकी खुशियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। देखिए, हर परिवार में ऐसे लोग जरूर होते हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि लोग केवल मुंह पर आपके सामने हंसेंगे, आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे, आपकी बढ़ाई, लेकिन पीछे लोग आपसे बहुत ज्यादा जलते भी हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ देने की आवश्यकता है, वरना ये लोग आपकी सारी खुशियों का सर्वनाश कर देंगे और यह बात आपको कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप इन पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, आप इन लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो और आप कभी भी इन लोगों की बातों पर शक नहीं है।